Only 5 of 29 countries were making their commitment, and that's now changed. The commitment was at 2%. Ultimately, that'll be going up quite a bit higher than that. अमेरिका में जिस वक्त राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहा था, उस वक्त ट्रंप ने बड़े जोर शोर से यूक्रेन युद्ध और नाटो का मुद्दा उठाया था। ट्रंप ने कहा था कि वो व्हाइट हाउस में आते ही यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अपने इसी बयान के साथ उन्होंने नाटो को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया था। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अगर नाटो के अन्य देश नाटो के रक्षा बजट के लिए तय किया गया पैसा नहीं देते हैं तो अमेरिका नाटो से बाहर हो जाएगा, और ट्रंप के इस बयान से पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी कि क्या अमेरिका के बिना नाटो की कल्पना की जा सकती है। लेकिन ट्रंप की फिर से व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हो रही है, और इस बीच नाटो का जिन्न फिर से अपने चिराग से निकल आया है, जिसकी वजह से नाटो में दो फाड़ की नौबत आ सकती है। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आने से पहले ही नाटो देशों से कहा कि वो अपनी जीडीपी का कुल 5% पैसा नाटो रक्षा बजट में डाले। Well, I think NATO should have 5%. Yeah. Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country in a regular military, you're at 4%. I think they should be, they're in dangerous territory. I think they should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. I'm the one that got them to pay 2%. लेकिन ट्रंप के इस बयान के खिलाफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मोर्चा खोल दिया है। जर्मनी का कहना है कि जीडीपी की 5% रकम बेहद ही भारी भरकम है, और नाटो की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% हिस्सा ही नाटो के बजट में देना होता है। अपने इसी बयान में जर्मनी के चांसलर का कहना है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसकी जीडीपी का 5% करीब 200 अरब यूरो यानी 206 अरब डॉलर सालाना होगा, जबकि जर्मनी का संघीय बजट 490 अरब डॉलर का है। जर्मनी का कहना है कि ट्रंप की मांग को पूरा करने के लिए जर्मनी को या तो 150 अरब यूरो बचाने पड़ेंगे या फिर अतिरिक्त कर्ज के रूप में लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर काफी पहले सहमति बनी थी। हालांकि जर्मनी के इस बयान के बीच कई यूरोपीय देशों ने ट्रंप की इस मांग पर हामी भरी है, जबकि कई यूरोपीय देश इस टारगेट के खिलाफ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देश मौजूदा टारगेट 2% को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस जैसा देश अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि यूके के पास 2.5% के टारगेट को पूरा करने के लिए कोई डेडलाइन ही नहीं है। वहीं क्रीज रिपब्लिक ने इस हफ्ते हाल ही में ऐलान किया था कि वो अपना रक्षा बजट नाटो में 2% तक पूरा कर पाएगा। इस सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नाटो में कौन कितना पैसा देता है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि नाटो में अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पैसे देता है। अमेरिका नाटो के 2/3 देशों के बराबर नाटो के बजट के करीब 967 अरब डॉलर का पैसा देता है। अमेरिका नाटो में करीब अपनी जीडीपी यानी 28.7 ट्रिलियन का 3.4% फंड देता है। वहीं जर्मनी 97.7 अरब डॉलर, तो यूके 82.1 अरब डॉलर, फ्रांस 64.3 अरब डॉलर और पोलैंड 34.9 अरब डॉलर का योगदान देता है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ट्रंप बार बार नाटो को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे नाटो के दूसरे देश चिंता में आ गए हैं, और तो और ट्रंप नाटो को भंग करने तक की धमकी दे चुके हैं।